सांप्रदायिकता राजनीति किस धारण पर आधारित है? देखो जो सांप्रदायिकता है, सांप्रदायिकता मतलब एक धर्म क्या है, जैसे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये सब एक संप्रदाय, जैसे हिंदू कहता है हम एक हिंदू संप्रदाय के लोग हैं, जैसे हम हिंदू है तो क्या है हिंदू संप्रदाय के लोग, कोई मुस्लिम है तो क्या है मुस्लिम संप्रदाय के, ईसाई है तो ईसाई संप्रदाय के लोग, तो इस सांप्रदायिक कहते हैं। ठीक है, तो ये बोल रहा है सांप्रदायिक, जैसे महात्मा गांधी में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हम सब क्या है भाई भाई। ठीक है ना। हाँ, तो यहाँ बोला सांप्रदायिकता मतलब हमको कहना था कि जैसे हम हिंदू है तो हम एक संप्रदाय के हुए, कोई मुस्लिम है तो अपना संप्रदाय के हुआ, ईसाई है तो अपना संप्रदाय के हुआ। ठीक है, तो ये तो इसलिए बोला कि सांप्रदायिक राजनीति किस आधार पर आधारित होता है, जो सांप्रदायिक का राजनीतिक होता है किस पे आधारित होता है, मतलब कि हम सांप्रदायिक पे आधारित राजनीति कर रहे हैं तो कैसे हम करेंगे, तो किस पे करेंगे, एक धर्म दूसरे धर्म से श्रेष्ठ है, क्योंकि हम बताएं कि सांप्रदायिकता का मतलब कि अपने धर्म, जैसे हम हिंदू के हैं तो हम सांप्रदायिक के आधार पे आपको राजनीति करना शुरू की, तो देखिए क्या है हिंदू है तो हिंदू के पक्ष में बात करेंगे ना, तो उसको सांप्रदायिकता राजनीतिक कहते हैं। आप कहेंगे जो हमारा धर्म है सबके धर्म से क्या है ऊंचा है, तो आप सांप्रदायिकता राजनीति कर रहे हैं, ये कैसा राजनीति कर रहे हैं, सांप्रदायिकता राजनीति। जैसे नेताजी सब आते हैं ना, कहेंगे रोडवा खराब हो, अरे फूल पे तुरंत चलवावे लगेंगे, क्या है, तब पढ़े लिखे व्यक्ति अपना होशियारी इसलिए कहते हैं आप पढ़िए लिखिए, पढ़े लिखे रहिए तो कोई आपको मूर्ख बना के नहीं दे देगा। ठीक है, पढ़ने अब वोट के समय लोग पैसा ले लेते हैं, आप पढ़े लिखे रहिए तो पैसा लेके आपको जो उचित लगता है वही करिएगा। ठीक है, इस समय बाकिएगा नहीं, लोग बदल जाते हैं, पैसा तो अच्छा का ईमान बदल देता है, तो हम और तुम कौन गली में। ठीक है ना, तो इस सांप्रदायिकता की यदि बात की जाए कि यदि सांप्रदायिकता तरीके से हम राजनीति कर रहे हैं तो कहेंगे कि जो हम मेरा धर्म है दूसरा धर्म से क्या है ऊंचा है, सर्वश्रेष्ठ मतलब सबसे ऊंचा है। कहते हैं कि हमारा धर्म दूसरा के धर्म से नीचे है कि, तो वही हुआ जब सांप्रदायिकता की राजनीति करेंगे तो हम क्या कहेंगे कि जो हमारा धर्म है दूसरा के धर्म से ऊंचा है। ठीक है, कोई दिक्कत। संघ सरकार का उदाहरण देखिए, संघीय सरकार, जो संघ सरकार है उसका उदाहरण क्या है, तो क्या है अमेरिका। अमेरिका में कैसा सरकार है, संघ सरकार। भारत में कैसा सरकार है, लोकतांत्रिक और संघनात्मक। ठीक है, लोकतांत्रिक और संघनात्मक सरकार है। ठीक है ना, संघनात्मक यानी कि केंद्र सरकार है, राज्य सरकार, यानी शक्तियों को विभाजन किया हुआ है। सबसे पावरफुल केंद्र सरकार, ये मोदी जी है वो केंद्र सरकार के अंतर्गत है। उसका राज्य सरकार जैसे बिहार सरकार नीतीश कुमार है, ये सब क्या है तो इसी संघनात्मक सरकार में यही होता है। संघ सरकार नहीं बोल रहे, संघनात्मक सरकार, उसमें शक्ति का बंटवारा किया हुआ रहता है। सबसे पावरफुल केंद्र सरकार, उसके कम राज्य सरकार, उससे नीचे आते हैं जिला परिषद लन फन बहुत सारा, इस सब में भी रहता है। ठीक है ना, तो अमेरिका में कैसा शासन व्यवस्था है, संघीय शासन, संघ सरकार। अमेरिका में कैसा व्यवस्था है, संघ, एक ही गो सरकार रहेगा। हाँ, एक ही सरकार रहेगा जो पूरा देश में क्या करेगा, शासन करेगा। ठीक है, कोई दिक्कत। नेक्स्ट, भारतीय लोकतंत्र में सत्ता का विरुद्ध जन आक्रोश किस दशक में प्रारंभ हुआ। देखिए बोला कि भारतीय लोकतंत्र, हम एक लोकतांत्रिक देश है। ठीक है ना, हम किस देश में रहते हैं, एक लोकतांत्रिक देश, जिसका नाम क्या है, भारत, जिसका नाम भारत है। देशों का तो नाम जान लो। सत्ता के विरुद्ध जन आक्रोश यानी सत्ता, जैसे सत्ता है, ठीक है, कोई नेता है, कोई सरकार है, उसके जन मतलब जनता, आक्रोश मतलब उससे खुश नहीं है, विरोध करना शुरू हुआ, तो किस दशक में आरंभ हुआ, यानी कब ऐसा शुरू हुआ कि जब हम सत्ता का विरोध करना शुरू किए थे, कौन सा समय था। ठीक है, जब लोकतंत्र, हमारा भारतीय लोकतंत्र में जनता खुश नहीं था शासक से और उसके क्या करने लगे, विरोध करने लगे, तो कौन सा ऐसा समय था, कौन सा समय था, 1970 दशक, यानी 1970। जैसे हमारा संविधान कब लागू हुआ, 1985 में लागू हुआ ना, उसी समय क्या गया, हमारा देश क्या एक लोकतांत्रिक देश। ठीक है, इतना समय के बाद जनता जब आया जागा, राजनीति के विरुद्ध क्या करने लगा, विरोध करना शुरू किए। कब, 1970 दशक में। कोई दिक्कत। आगे, चिपको आंदोलन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। चिपको आंदोलन किससे संबंधित, यानी जो चिपको आंदोलन हुआ, आपको लोग पढ़ाया ना, तो चिपको आंदोलन कहाँ हुआ था, उत्तराखंड। चिपको आंदोलन कहाँ हुआ था, उत्तराखंड। करने वाला व्यक्ति चिपको आंदोलन सुंदरलाल बहुगुणा। कोई दिक्कत। तो चिपको आंदोलन से पूछता है कहाँ हुआ, तो उत्तराखंड। ठीक है, कौन किया, सुंदरलाल बहुगुणा। क्या किए थे चिपको आंदोलन में, तब पेड़ को बचाएं। समझे कि नहीं, चिपको आंदोलन बताए थे ना।
अंग्रेज लोग पेड़, जो ठेकेदार था ना, जो लकड़ी का जो ठेकेदार होता है, वो क्या करता था, पेड़ को काट रहा था, ठीक है ना, पेड़ को क्या कर रहे थे, काट रहे थे, ठीक, उसको काट काट के हटा रहे थे। अब क्या किया, यहाँ के लोग को जब पता चला, ठीक है, तो यहाँ की महिलाएं, ठीक है, यहाँ के पुरुष सब पेड़ को जाके ऐसे से चिपक गए, क्योंकि भैया पेड़ को काटने से पहले किसको काटना पड़ेगा, हमको काटो, ठीक है, क्योंकि पुष्पा झुकेगा नहीं, समझे कि नहीं। तो वही वहाँ के लोग झुके नहीं, या पेड़ को बचाए, और उस आंदोलन का नाम क्या कर दिए, चिपको आंदोलन। तो इसमें हम लोग पेड़ पौधा को बचाए थे, ठीक है। इसमें कहाँ किए थे, उत्तराखंड में। कौन किए थे, चलो अति उत्तम, आप लोग जानते हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए, तारी विद्रोह आंदोलन निम्नलिखित में किस प्रांत में शुरू हुआ था, कहाँ, आंध्र प्रदेश। तारी देखिए, बिहार में तारी बहुत पॉपुलर है गर्मी के दिन में। ये भी देखिए गैर कानूनी है, जो तारी उड़ी भी बेचना क्या है, गैर कानूनी। तारी भी एक नशीला पदार्थ है, इसको बेचना गैर कानूनी, सरकार के तरफ से गैर कानूनी है। तब पहली बार जो तारी विद्रोह यानी तारी को विद्रोह करना लोग कहाँ शुरू किए थे, आंध्र प्रदेश। कहाँ किए थे, ठीक है, बिहार का पॉपुलर ये है, कोई दिक्कत, आंध्र प्रदेश। राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी, जैसे राजनीतिक दल होता है ना, जैसे भारत का राजनीतिक, भाजपा हो गया ना, कांग्रेस हो गया, एपी आम आदमी पार्टी हो गया, ठीक है, जदयू हो गया, बहुत सारा राजनीतिक दल है ना। राजनीतिक दल यानी जो राजनीति करता हो, चुनाव ना लड़ता हो, उसको राजनीतिक दल कहते हैं। तो ये बोल रहा है कि राजनीतिक दलों का नींव मतलब पहली बार बनाना कहाँ शुरू हुआ था, कहाँ से शुरुआत करना शुरू हुआ था, किस देश में शुरू किया गया राजनीतिक दल बनाना, ठीक है। तो कौन सा देश था, ग्रेट ब्रिटेन। ग्रेट ब्रिटेन यानी ब्रिटेन में पहली बार राजनीतिक दल बनना शुरू हुआ था, ठीक है, कहाँ, ग्रेट ब्रिटेन, यहाँ पहली बार राजनीतिक दल बनना शुरू हुआ था, ठीक है। हाँ, उसके बाद सब जगह। गठबंधन की सरकार बनाने की महत्तम संभावना किस प्रकार की दलीय व्यवस्था में रहती है, पूरा कैसा दलीय व्यवस्था होगा, कैसा दल व्यवस्था होगा जिसमें गठबंधन के जैसे बिहार में भी गठबंधन की सरकार चल रहा है ना। तो ये कि गठबंधन की सरकार बनाने की महत्तम संभावना किस प्रकार की दलीय व्यवस्था, यानी कैसा दल व्यवस्था होगा जिसमें कि पूरा संभावना होगा कि गठबंधन की सरकार बन रहा है। होता है ना, तय हो जाता है, मीडिया वाला देखेगा, न्यूज़ देगा, हाँ लगता है कि इस बार क्या होगा, गठबंधन की सरकार बनेगी, ठीक है। गठबंधन का मतलब कि एक टीम नहीं, जैसे मान लो कि हम लोग 5 टीम मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, कोईयो नहीं जीते, दूगो मिल के मान लो सरकार बना दी तो उसको गठबंधन की सरकार कहते हैं, ठीक है। जैसे बिहार में है, अभी जदयू आरजेडी मिल के सरकार बनाए है ना, कभी ये जदयू सॉरी कौन है, जो नीतीश कुमार चाचा जी हैं, कभी भाजपा से मिल जाते हैं, कभी आरजेडी से मिल जाते हैं, जो जदयू हैं कभी भाजपा से मिल जाते हैं, कभी आरजेडी से मिल जाते हैं। तो ये गठबंधन की सरकार है, जब 2 या 2 से ज़्यादा समझो, या 2 या 2 से जब ज़्यादा राजनीतिक जो दल है वो मिल के सरकार बनाता है, तो इसे क्या कहते हैं, गठबंधन की सरकार। तो कैसा कंडीशन होगा कि गठबंधन की सरकार बने, कैसा, बहुदलीय व्यवस्था, यानी जहाँ बहुत सारा दल रहे, यानी बहुत सारा राजनीतिक दल रहेगा तभी है ना गठबंधन की सरकार बनेगा। अब मान लो हम अकेले चुनाव लड़ रहे हैं तो गठबंधन होगा ही नहीं, क्योंकि फिक्स है हम तो जीतबे ना करेंगे। अब बहुत सारा दल है तो डर रहेगा कोई और भी जीत जाएगा, ठीक है। तो बहुत सारा दल रहेगा तब संभावना है कि क्या बनेगा सरकार, गठबंधन की सरकार बने, समझे कि नहीं। आगे बढ़े, चलिए, निम्नलिखित में कौन सा राष्ट्रीय दल नहीं है, नेशनल पार्टी। राष्ट्रीय दल मतलब नेशनल पार्टी, तो पूरा चुनाव राष्ट्रपति का भी चुनाव लड़ सकते हैं उस पार्टी से, ठीक है। तो बोला कौन नहीं है, कौन ऐसा पार्टी है जो नहीं है, तो लोक जनशक्ति पार्टी नहीं है। ये कौन सा है, देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, या कांग्रेस तो है ये राष्ट्रीय पार्टी, ठीक है। बहुजन समाजवादी पार्टी ये भी है, बहुजन समाजवादी पार्टी ना है, हाथी छाप, ठीक है, हाथी छाप वो है। भारतीय जनता पार्टी ये भी नेशनल पार्टी है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ये भी है, बहुजन समाज पार्टी ये भी क्या है, नेशनल पार्टी है। लेकिन लोक जनशक्ति पार्टी ये नहीं है, ये नेशनल पार्टी नहीं है, राजनीतिक दल नहीं है, ठीक है ना। तो आज के लिए इसमें नहीं रहने देते हैं, नेक्स्ट पार्ट फिर लेकर हाजिर होंगे। जय हिंद, जय भारत।